लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला रहे हैं। कि बिहार पहला राज्य है जिसमें प्रवासी मजदूरों को कोविड में हुए मौत पर 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं श्रम संसाधन विभाग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 2 दिनों पहले अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में जो है वो अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, जिसके बाद जो बिहार की राजनीति है एक बार फिर से तेज हो गई। लगातार विपक्ष की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा था। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और वहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या बिहार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, पहले आप वो सुनाएं। देखिए, ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला रहे हैं। आप लोग लाइमलाइट में लाते नहीं है, इसलिए नहीं रहते हैं। श्रम संसाधन विभाग ने तो इतना बढ़िया काम किया है पिछले 5-6 महीने में। जानकारी हम समय समय पर मीडिया के भाइयों को भी और सामान्य लोगों को भी देते रहे हैं। अब इस बार जानिए आप कि बिहार पहला राज्य है जिसमें प्रवासी मजदूरों को कोविड में हुए मौत पर 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं श्रम संसाधन विभाग से, BOCW से दे रहे हैं। और जानिए इसको कितना सरल हमने बनाया है कि पहले ये पैसा लेने के लिए लोगों को ऑफिस खेलना पड़ता था। अब RTPS के माध्यम से केवल 14 दिन में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो इसके लिए सक्षम है उनका तुरंत स्वीकृति दीजिए और अगले 5 दिन में DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजिए। ये देश के अंदर बिहार पहला राज्य है और हम समझते हैं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जी, जो कुशल मजदूर जो प्रवासी थे उनके रोजगार पर भी एक है, उनको दिशा में किस? अरे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने शुरू किया है। जो हुनरबाज लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जिसका पिछले साल हम लोगों ने बिहार के अंदर मैपिंग कराया था और 9.5 लाख लोग ऐसे निकले थे। उनको मद्देनज़र, उनको देखते हुए बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने लॉन्च किया है। उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग है और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन हम देंगे, जिसमें 5 लाख पूरा अनुदान होगा और 5 लाख रुपए आसान 84 किस्त में उनको लौटाना है। और जिसमें अति पिछड़ा दलित समाज को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही महिलाओं को भी कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 1% का नॉमिनल ब्याज इसमें पे करना पड़ेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का कहना है कि जो विभाग मुझे मिला है वहां पर ऐसा कोई भी बात नहीं है, वहां पर कोई भी अफसरशाही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं वो हमारी बात भी मानते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को यह भी सलाह दी है कि विभाग में कभी कभार नोकझोंक हो जाती है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दोनों बिहार में बढ़िया से सरकार चला रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, उसके बाद वो पटने से 2 दिनों से गायब चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।